CHSL 2022 के आंसर की इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे इसमें क्वेश्चन स्टिक किए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्टली बताना था इसमें। तो मैरिज MARRI, मैरिज होता है ना, MARRIAGE। एज होता है ना, जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है तो आप मैरी करते हो। तो मैरिजेबल भी सही है, स्प्लेंडेड भी सही है, और मियागर भी होता है। मियागर का मतलब होता है कमी, ये भी सही है। गलत है कंसेंट, CONSENT होता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब भेजना, CONSCENT होता है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, सेंट कर देना, ठीक है। सहमति क्या करना, भेजना। कंसेंट में SENT होता है, SCENT नहीं होता, ये रॉन्ग है। हु इज इट, विक्रम आस्क्ड। देखो ये क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका आंसर में क्या होगा, पहले तो WH वर्ड आएगा। हु इज आस्क्ड, हु तो आएगा, हु सब में है। हु इज इट, यहाँ इज है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आस्क्ड है पास्ट टेंस में, तो वाज होना चाहिए। पहला गलत, दूसरा गलत, या तो ये होगा या ये होगा। हु इज इट या फिर हु इट वाज, हु वाज इट। अब दोनों में देखते हैं कौन पहले आएगा। अब देखो यहाँ इसके पास अगर वर्ब आ रही है WH वर्ड के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये गलत हो गया, एक ही आंसर हो गया भाई। WH वर्ड के बाद कुछ सब्जेक्ट आना चाहिए ना। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसका मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला ये बोल रहा है फिल इन द अप्रोप्रिएट भरना है। अब जैसे बोल रहा है ये कोई रिपोर्ट है, टू हैव अ स्मॉल बट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन। कोई डिक्लाइन करने का इफेक्ट है, उसको रिड्यूस करने की बात कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ना। इफेक्ट क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, मार्जिनल, ऑप्शनल नहीं होता, एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इफेक्ट होता है ना कि आप ये चीज सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ जाएगा। सिग्निफिकेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। माइक्रोस्कोपिक तो लेवल होता है, मार्जिनल तो आप किसी चीज में मार्जिन देखते हो, वो मार्जिनल ग्रोथ में होता है, कितने का मार्जिन आ रहा है, कितने का प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शनल तो किसी सब्जेक्ट का होता है, चाहे किसी चीज का होता है। टर्डी का एंटोनिम बताना। अब देखिए इसमें एंटोनिम जो बताना है ना, तो इलिमिनेशन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, जैसे बिलेटेड, ओवर रूड, ओवर ड्यू है, OVERDUE। डेलिक्वेंट, प्रॉम्प्ट। टर्डी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम प्रॉम्प्ट हो जाएगा, प्रॉम PROMPT। ये हो गया टर्डी का एंटोनिम। इसे याद भी कर लो, इंपॉर्टेंट है कि टर्डी का एंटोनिम क्या हो गया, प्रॉम्प्ट। टर्डी है ना, TERDY। टर्डी का एंटोनिम क्या हो गया, प्रॉम्प्ट। क्योंकि ये ऊपर लिख लेते हैं, TERDY। टर्डी का हो गया प्रॉम्प्ट, PROMT, प्रॉम्प्ट हो गया ना। टर्डी का एंटोनिम क्या हो गया, TARDY। टर्डी है, प्रॉम्प्ट TAR है। टर्डी का क्या हो गया, PROMT, प्रॉम्प्ट। PT है, PROMPT, प्रॉम्प्ट है, इंटो है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है। ये कई लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको इजी में मत रखना। अभी तक एक क्वेश्चन टफ मिला है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गुड ग्रीफ, ग्रीफ है ना, गुड ग्रीफ यानी अच्छी चीज है। एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। गुड ग्रीफ का मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। गुड ग्रीफ का क्या मतलब हो गया, टू बी वेरी सिस्टमेटिक। गलत, ये इडियम है, ठीक है। गुड ग्रीफ क्या है, GRIEF। गुड ग्रीफ का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या है, सरप्राइज हो या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है। गुड का मतलब होता है अच्छा, तो दोनों चाहिए हो सकता है। टू डिग अ होल नहीं होगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल नहीं होगा। ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट होगा कि ये दोनों नहीं होंगे। और टू भी वेरी सिस्टमेटिक भी नहीं होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, टू बी वेरी सिस्टमेटिक के लिए क्या होगा बताओ। एक इडियम आता है, टू बी वेरी सिस्टमेटिक, किसी चीज को कलेक्टिव वे में खड़ा कर देना, रो में खड़ा कर देना, उसको बोलते हैं बी इन रो, को कहते हैं बी इन सिस्टमेटिक। टर्मिटी, ये तो बहुत बार बता चुके हैं, टर्मिटी
MERITY, टॉमिटी का क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट ही पूछ दिया है, ये निगेटिव वर्ड है ऑलरेडी, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब जिसे पॉजिटिव पता वो इलिमिनेट भी कर लेगा, डिफिडेंस होता है। ऑडेसिटी का मतलब नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो गया, पॉइजन हो गया, एश्योरेंस नहीं होगा, टॉमिटी का मतलब क्या हो गया, डिफिडेंस। टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, एक्सट्रीमली सरप्राइज हो जाना, बहुत खुश हो जाना। आउट ऑफ वन स्किन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी भी हो जाना, इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाता है, सब गलत है। टू जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब क्या होगा, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज का क्या हो जाएगा, टू जंप आउट ऑफ वन स्किन, जंप कर जाना आउट ऑफ वन स्किन। एक्सट्रीमली सरप्राइज, टू जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब क्या हो गया, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, SUPRISED, सरप्राइज हो जाना, इसके लिए क्या हो गया, जंप आउट ऑफ वन स्किन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कह रहा है आप ईरर बताइए। अब ईरर देखना है ना, ऑप्शन चेक कर लो। डेमोक्रेट्स आर, ठीक है, ऑफन मोर रिसेप्टिव, कोई ईरर नहीं है। फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स, फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स, ये भी सही है। एंड एकोमोडेटिंग ऑफ, एकोमोडेशन ऑफ होता है ना, एकोमोडेटिंग ऑफ नहीं होता है, देखिए यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है तो यहाँ भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जिस फॉर्मेट में है रिसेप्टिव एंड एकोमोडेटिव होगा ना। आप ये इसको वर्ब आईएनजी लगा दियो ना, इसका मतलब ये वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इधर तो ये तो नाउन है, रिसेप्टिव क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ भी नाउन होगा ना, एकोमोडेशन होगा, TION लगा दो। TION जिसके भी लास्ट में होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो इसमें होता है आईएनजी नहीं लगता, ये आईएनजी पार्ट एरर हो गया, नाउन होगा। करेक्टली बताना है ना, पर्टिमिनेंट, रिलेट, रेलिवेंट, RELE, रेली है ना, रेली, VENT, रेलिवेंट, रेलिवेंट में RALEVENT होता है ना, रेलिवेंट RALEVENT, एक जगह ए तो आता ही है, ये गलत है। ऑकर्ड, OCCURED, OCC ऑकर करना, OCCURED, ये भी सही है। ऑकर का क्या हो जाएगा, OCC होगा, ऑक और कर, CUR, OCURED होता है क्या, ये तो नहीं होता। ऑकर में OCCURED, मिनरेट, मीना, ये तो ठीक है, मीनारेट भी हो सकता है, मीनांसिंग से मीनारेट, ये करेक्ट है। पर्टिमिनेंट तो गलत है, पार्टी, PERTI, पर्टिमिनेंट, MI मिनेंट है ना, पर्टिमिंट होगा, पर्टिमिंट, MENT, ये तो गलत है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो ये तो करेक्ट गलत ही है। रेलिवेंट भी गलत है, इन दोनों में देखना था, OCCURED, ऑकर में, ऑकर करना, OCCUR, ऑकर, और ED लगा दोगे तो ऑकर्ड हो जाएगा। इस दोनों में कंफ्यूजन है, एक ऑकर में और एक मिनरेट में, इसको एक जगह लिख लो, इसका हिंदी भी देख लेना, OCCUR, ऑकर और मिनारेट। RET है कि RAT है, मीनारेट में ET है, मीनारेट में E है, इन दोनों की हिंदी देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये गुड क्वेश्चन था, तो टफ में ये भी आ जाएगा, इसको भी एक टफ में काउंट करो। अभी तक 2 क्वेश्चन टफ हुए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको हिंदी पता है ना तो आप निकाल लोगे, सिर्फ ब्लैंक थर्ड बोला है, थर्ड का यहाँ पे कह रहा है, एंड वाज ही हैड अ पावरफुल फैमिली कनेक्शंस एंड वाज अ डिवोटी ऑफ, अब देखो कितना ये सब पॉजिटिव बात बोला, डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान का भक्त है। प्लीजेंट हो सकता है, बोर्डिंग नहीं होगा, पीसेंट हो सकता है, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिड, फॉर्मिड मतलब जो मिटाया ना जा सके,
फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल डिवोटी ऑफ, पीसेंट डिवोटी नहीं होगा, प्लीजेंट डिवोटी नहीं होगा, फॉर्मिडेबल ही होगा, फॉर्मिडेबल डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो कॉम्प्रिहेंशन में जनरली क्या होता है, ऑप्शन इलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना होगा। स्प्रेडिंग, क्या कुछ फैल रहा है क्या, कलेक्टिंग गॉसिप क्या हो रही है, एंड मेहेम, वर्ल्ड बाई वर्ल्ड, वर्ल्ड टू वर्ल्ड क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है ना, स्कैटर नहीं, एडवांस नहीं। स्प्रे का, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना, SPREADING। सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, आप लाइन पढ़िए कि हिज फेवरेट, अच्छा कह रहा है ना कलेक्टिंग गॉसिप्स, गॉसिप एंड, तो कुछ गॉसिप क्या होता है, स्प्रेड होता है ना। एक ये क्वेश्चन दे रहा है, काकरोच जैसे टेडपोल से रिलेट कर रहा है, निम्फ, निम्फ का संबंध है काकरोच से, तो निम्फ का फीमेल देखो, कॉकरोच का, कॉकरोच, टेडपोल हो जाएगा मेढक का, मेढक के लिए टेडपोल यूज करते हैं ना, कॉकरोच के साथ फीमेल होता है आई थिंक, नहीं मेढक का, टेडपोल का मतलब रिलेशन मेढक से ही होता है, ये तो कंफर्म है। निम्फ हो गया ना, NYMPH, निम्फ रिलेटेड है कॉकरोच से, तो टेडपोल किससे हो गया, मेढक से, टैड है ना, टैडपोल, ये मेढक से हो गया। ये एनोलॉजी में बता चुके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देना, पिता शिक्षक पुत्र, अब पुरुष, शिक्षक मेल है, शिक्षिका फीमेल होता है ना, तो पुरुष के अंदर क्या आ गया, पिता आ गया और शिक्षक भी आ गया, तो पुरुष के अंदर कई चीजें आ जाएंगी ना, पिता भी आ जाएगा और शिक्षक भी हो सकता है, कुछ पिता क्या हो शिक्षक हो। ये देखो अलग अलग किया, ये तो नहीं हो सकता है ना, हो सकता है कुछ पिता शिक्षक हो, ये हो सकता है कुछ पिता शिक्षक हो, लेकिन पुरुष अलग, ये बिल्कुल गलत है। हाँ ये हो सकता है कि जितने पुरुष शिक्षक तो सभी होगा ना, हो सकता है कुछ पुरुष ऐसे हो जो पिता ना हो, तो उनको अलग किया गया है। कुछ शिक्षक ऐसे हो जो पिता ना हो, लेकिन शिक्षक पुरुष सारे, शिक्षक तो सारे पुरुष के अंदर ही आएंगे ना, क्योंकि शिक्षक तो फीमेल मेल है, शिक्षिका फीमेल होता है ना, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, बट पता नहीं SSC ये क्यों दिया है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही होगा। ये टफ क्वेश्चन है रीजनिंग का, एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी टफ आ गया। कितने त्रिभुज है बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करोगे तो होगा ही नहीं, ये भी टफ में आ जाएगा। UI कैसे रिलेट कर रहा है, अच्छा ये तो कर ही लोगे, ये देखना है। अब 5 प्लस को, गुणा को प्लस से करना है, पहले नंबर लिख लो, उसके बाद क्या करना, भागा को भागा ही रहने देना, 5 भागा 15 है, फिर 2 है, 3 है, 36 है, गुणा को प्लस करना है ना, यहाँ प्लस कर दो, कहाँ गुणा है, 2 के साथ यहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा कर देना, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ माइनस है, 5 या 15 हो गया। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 या 9 का मल्टीपल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, रुकिए रुकिए, हाँ देखियो ये कम करना है ना, -3 है, तो काटने के बाद अब ये भी देखिए -3 आ रहा है, अब देखो 36 18, तो ये, लेकिन जब घटाओगे देखो, 3 दूना 6, 6 6 36, 6 हो गया, 6 - 3 करोगे तो 3 तो यूनिट डिजिट पे आएगा, कुछ तो कहीं गड़बड़ हुआ है। गुणा और प्लस क्रमशः माने, यहाँ गुणा को प्लस कर दिया गया, माइनस, ठीक है, बाकी -15 के साथ यहाँ गुणा कर दोगे तो पहले तो 25 से जब भाग दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3 ये ले जाएगा, 5 4 ये ले जाएगा, 3 × 4 = 12, 12 कैंसिल हो गया, 5 ही आ जाएगा, और 5 सिर्फ एक ऑप्शन में है यहाँ, तो एक ही से टिक कर लेते, ये इजी भी था। कह रहा अस्तबल, मठ, मधुमक्खी, अब देखो मधुमक्खी का छत्ता, मठ अलग है, ये
मठ में मठ गुरु रहते हैं, अस्तबल में घोड़ा रहता है, मधुमक्खी का छत्ता, ये रॉन्ग है। एक्जिमोग्री, नन और सुकरशाला। एक्जिमोग्री, देखो मकड़ी का जाल, झोपड़ी और महल, गुफा, गौशाला और बाड़ा। तो गुफा में शेर रहता है, गौशाला में गाय रहती है, बाड़ा में भी कोई ना कोई रहता ही है। कह रहे तीन ना किसी रूप में एक से संबंध एक जैसे, लेकिन एक अलग है। यहाँ पे सारे ही जानवर रहते हैं, बाड़ा में भी जानवर रहता है, मवेशी रहते हैं, मवेशी बाड़ा। गुफा में भी शेर रहता है। लेकिन यहाँ ये देखिए, मठ में हिंदू मतलब मठ में क्या रहते हैं, इंसान रहते हैं। नन कहाँ होते हैं, नन मठ में ही रहते हैं, नन्स जिस जहाँ रहते हैं ना, नन्स यानी संत, संत जो होते हैं उन्हें नन कहा जाता है। और यहाँ महल में भी इंसान ही रहते हैं। ये तीनों अलग सेम है, एक जैसे हैं, यही अलग है चौथा वाला। लेकिन पता नहीं क्यों इसे सूकर साला दिया है। सूकर साला जहाँ सुअर रहते हैं ना, एक्जिमोग्री में तो इंसान रहते हैं, नन भी इंसान ही है। या मठ और दो जानवर का हो गया, ये गलत। यहाँ मकड़ी हो गया, फिर एक झोपड़ी और एक महल हो गया। टफ क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऑल्दो करेक्ट आंसर इसका ये होगा, फोर्थ ऑप्शन, जो कि किया गया है। इसको जब करना रहता है ना तो मैं ऐसे करता हूँ, सी सी डी लगा दिया, फिर गैप करके सी सी, फिर डी, फिर डबल पी है, चार सी है, फिर तीन डी है, और फिर दो गैप करके पी है। ऐसे चेक कर लिए ना कि एक दो तीन चार, चार सी है। अब देखो भरना है ना, डबल पी आ रहा है ना, उसके बाद चार सी आ रहा है, उसके बाद तीन डी आ रहा है, सी के बाद तीन डी अगर होता तो ये डी कर देते, ये डी रहते, फिर यहाँ डबल पी होना चाहिए था। या फिर ऐसे कर लो, डबल सी फिर डी, यहाँ अगर डी भर देते हैं तो फिर ये पी हो गया। या फिर ऐसे भर के ही देख लो। करेक्ट ऑप्शंस पहले चूज करते हैं, डीपी है लास्ट में, यहाँ पी है, यहाँ सी है, ये हट गया। लास्ट वाला हम देख रहे हैं, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, तीन हट गया। फिर सेकंड पे डी है, यहाँ पी है, यहाँ सी है, यहाँ पी है। अब दो जगह तो पी आ गया है, एक जगह सी है, और यहाँ एक जगह डी है, ये हट गया। इसको बैठा के देख लो, तो बैठा देते हैं, अलग कलर से बैठाओ, तो हो गया पी सी डी डबल पी। ऐसे बैठा के देख लिए तो सी डी डबल सी, फिर डीपी, फिर ट्रिपल सी, फिर डीपी। अच्छा, यहाँ डबल सी है, यहाँ ट्रिपल सी है, यहाँ चार सी हो गया। सेम गोजबिस, यहाँ एक पी है, यहाँ दो पी है, यहाँ तीन पी हो गया। वैसे ही यहाँ एक डी है, यहाँ दो डी हो गया, यहाँ भी एक ही डी है, यहाँ दो डी होना चाहिए था ना। देखो, अगर यहाँ एक डी है तो यहाँ दो डी होना चाहिए था, फिर यहाँ तीन डी होना चाहिए था। आप कह दिए यहाँ दो सी है, यहाँ तीन सी है, यहाँ चार सी हो गया। वैसे यहाँ एक डी है, यहाँ एक डी हो गया, दो डी, फिर यहाँ चार, तीन डी कैसे हो गया, तीन पी तो समझ में आ रहा है। अब जैसे क्लोजेस्ट में यही है, अब इसको और तरीके से बैठाते हैं। सपोज को इसको अगर हटा देते हैं, इन सबको, अब देखते हैं सी सी डी पी, सी 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 डी पी पी, सी 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 डी डी पी पी पी। अच्छा, तीन ये लिए हो तो तीन ये ले लिए हो तो चार ये लिए हो, चार तीन, तीन का बना दिए। फिर दो ये लिए हो, दो ये लेना चाहिए था ना, यहाँ डबल डी होना चाहिए था। ठीक है, वैसे करेक्ट आंसर यही है, ऐसे ऑप्शन से लगाना, और ये भी टफ क्वेश्चन में आएगा, इसको चेक करना। इस क्वेश्चन में देखना कह रहा है, Y1 में कंपनी एल द्वारा और Y1 में कंपनी एम का उत्पादन का 24% है। एल और एम लिख लिया, यहाँ Y1 लिख लिया, कह रहा है उत्पादन का 24% है। एल के लिए क्या है, डार्कर है, 60 है Y1 में, और एम के लिए क्या है, 25 है। एम के उत्पादन का ये 60% है, 3/5 होता है ना 60%, तो 12 50 60 12 या 36, पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग, कौन सा सही नहीं है, पहला तो रॉन्ग है।
वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। दूसरा देखो Y4 में कंपनी एल द्वारा, तो Y4 लिख लिए कंपनी एल द्वारा, फिर एम Y4 में कंपनी एम द्वारा उत्पादन 10:3 में है। Y4 में क्या है, एल कितना है 15 है, एम कितना है 50 है, 10:3 कैसे हो रहा है, 5 दूना 10। देखो 5 से करोगे तो 5, हाँ रुको रुको रुको, एल बोल रहा है 15 है और एम बोल रहा है 50 है, ये तो रेशियो ही उल्टा दे दिया है। देखिए एल 15 है और एम क्या है 50 है, और यहाँ दे दिया है उत्पादन का अनुपात 10 और 3, एल के लिए 10 दे दिया है। दूसरा भी गलत है, तो पहला दूसरा तो गलत हो गया, तो तीसरा है तो ऐसे हट गया, क्योंकि दूसरा भी गलत है पहला ये भी हट गया। ऐसे सिर्फ एक ऑप्शन है पहला दूसरा गलत, पहला तो गलत है तो पहला लोगे ना, दूसरा गलत है दूसरा भी लोगे, तो पहला सिर्फ पहला नहीं है, सिर्फ दूसरा भी नहीं है, पहला भी है, तीसरा क्यों ले रहे हो? तीसरे पर जाना ही नहीं था। जनवरी 2021, जैन, जैन को सिर्फ जैन लिख दो, JN ऐसे लिख लो, या फिर हिंदी में लिखो जनवरी, जनवरी 2021, 21 में, और अप्रैल 21 में कुल उत्पादित मास N98 की संख्या जनवरी का 2021 में, ये मई में कुल उत्पादन का अनुपात बताओ, ये चेक करना पड़ेगा, टफ ले है, समय बर्बाद करना पड़ेगा इस पे। कह रहा 20% 10% का डिस्काउंट देते हो ना, हम यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन बस देखते हैं, जब भी दो डिस्काउंट दिया जाता है, जब भी क्या किया जाता है दो डिस्काउंट हो, पहले हम इनका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 2, तो 2%, 10 और 10 20 में से 2 कम कर दोगे 28% का डिस्काउंट, पहले इन दोनों को जोड़ना और 10 इसका 2 कम कर देना, 28% का डिस्काउंट ये हो जो कि एकल बट्टे के बराबर है, यानी 28% की वैल्यू क्या है 252। आपको क्या बताना है, पुस्तक का क्रय मूल्य है तो कितना विक्रय मूल्य कितना लाभ अर्जित करेगा, तो डिस्काउंट 28% का दिए हो जो कि इतने में सेल किए हो, क्रय मूल्य 600 है। रुकिए, उस पुस्तक का विक्रय मूल्य, विक्रय कितना लाभ अर्जित करेगा, एक विक्रम एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 2 क्रमांक छूट देता है जो इतना एकल बट्टे के बराबर है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य 600 है, सपोज करो इस यहाँ से 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो 8 चौका 32, 4 चौका नहीं 14 बार में जाएगा, 14 8 112, 2 14 दूना 28, नहीं इसको काटिए तो कितने बार में जा रहा है, 4 4 7 28, 4 6 के 24, 13 चौक 4 3 12, 7 9 63, 9 बार, 1 यूनिट की वैल्यू तो 900 क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई, 900 क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया ना, तो सेल किया 252 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सपोज को ऐसे ही ले लो, 952 पर 28% का डिस्काउंट दिया है तो 28 2 30 और 70 100 इतने में सेल किया होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ से रेशियो काट लो, तो रेशियो जब काटते हो तो कितने का लाभ हो रहा है ये बताना है ना, या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 600 में से 9 दूना 9 7 63, 630 हो गया, 9 दूना 18, 48 का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये था यहाँ पे ध्यान से समझना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है, सभी विषम संख्याओं का, दो अंकों की बोल रहा है, एक तो दो अंकों की विषम संख्या 11 से शुरू होगी और कहाँ जाएगी 11 13 ऐसे करके जाएगी और लास्ट में 99 तक जाएगी। कितने टर्म्स हो गया, तो 99 माइनस 11 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यही करते हैं ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस 1, इससे नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाते हैं एन की वैल्यू। तो 11 कम करोगे तो क्या हो जाएगा 88, और इसका आधा करोगे 44, एक 45 टर्म्स है, तो n/2 a प्लस एल 99 और प्लस 11, तो 9 1 10 और 9 1 10 101 हो जाएगा क्या, 9 1 10 का 0 1, 9 1 10 1 11 110 हो जाएगा, 110 का आधा करोगे तो 55 हो गया, 9 का मल्टीपल वैसे आंसर होगा ये, चेक करो, 5 और 9 नहीं है, 7 2 9 5 3 8 नहीं है, 5 4 9 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन हो गया, 5 4 9 7 2 9, 9 का मल्टीपल सही आंसर निकल गया। और देखते हैं, तो ये सब जीके क्वेश्चंस हैं, इस पर टिक नहीं किया गया, यहीं पर रखते हैं सेशन को, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देख लें, चलिए अगले सेशन मिलेंगे।